Hello everybody, myself Sasank Singh and welcome to my YouTube channel IS Point Best Way of Learning. Hope all of you will be good. Friends, इस वीडियो लेक्चर से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। NCERT क्लास 10th इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है विकास। यानी हम इस वीडियो लेक्चर से समझेंगे कि अर्थव्यवस्था में विकास का क्या योगदान है, विकास क्या है, यानी डेवलपमेंट क्या है, ये कैसे होता है, कैसे हम इसको जानें, कैसे समझें। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे, यह वैसे एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डेवलपमेंट क्या है और इस चैप्टर से जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम सभी। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर ये डेवलपमेंट शब्द आप सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? तो सब लोगों के मन में अन्य अन्य बातें आती रहती हैं कि आखिर ये डेवलपमेंट है क्या, ये होता कैसे है, इसके पहलू कौन कौन से हैं और डेवलपमेंट करने के लिए हमको किस किस सोर्स की आवश्यकता होती है, कैसे हम जाने कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है। तो इत्यादि बातें हम लोगों के मन में आती रहती हैं। जैसे अब किसी के मन में आ गया कि रोड बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, मकान बन रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट वृद्धि हो रही है, नई नई योजनाएं आ रही हैं, तो ये भी विकास हो रहा है। तो लोग यही सोचते हैं कि ये सब डेवलपमेंट है। आखिर डेवलपमेंट है क्या? डेवलपमेंट बेसिकली एक आइडिया होता है जो हर इंसान के मन में कुछ ना कुछ आइडिया चलता रहता है। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को या प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए एक आइडिया चलता रहता है। तो वही अपना जो आइडिया होता है डेवलपमेंट को लेकर, कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा देश शिक्षित हो जाए तो डेवलपमेंट माना जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी की हालत और अच्छी हो जाए तो हमारा देश डेवलपमेंट हो जाएगा, हमारा देश और विकसित माना जाएगा। तो इस तरीके से हर एक की दृष्टि से अलग अलग बातें होती हैं डेवलपमेंट के बारे में और हर अलग अलग बात करते हैं। तो आखिर डेवलपमेंट यही है क्या, हम कैसे इसको जानें? तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं डेवलपमेंट इज नथिंग जस्ट एन आइडिया। यानी यह एक सिर्फ विचार ही है, एक योजना ही है, एक आइडिया ही है। डेवलपमेंट लोगों के आइडियाज़ होते हैं, लोगों के विचार होते हैं, लोगों की प्लानिंग्स होती हैं। अब वो आइडिया कंट्री के लिए भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है, व्यक्तिगत अपने लिए भी हो सकता है। देखिए, जैसे कि चैप्टर में बताया गया है विकास, यानी पहला चैप्टर विकास है, डेवलपमेंट। विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। यानी हर एक आदमी डेवलप होना चाहता है, विकास करना चाहता है और विकास करने के बारे में हमेशा सोचता भी रहता है। कोई क्लास 5th में है तो क्लास 6 के बारे में जाने के लिए प्रयास करता है ना, योजना बनाता है ना कि हम पढ़ाई करेंगे, अच्छे नंबर आएंगे, परीक्षा देंगे, तब हम जब पास हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। तो ये भी डेवलपमेंट ही तो है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए। विचार यानी वही आइडिया। हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या उन अनिवार्य वस्तुओं को हम इकट्ठा कर लें, कलेक्ट कर लें तो क्या हमारा जीवन बेहतर हो सकता है? लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं? ये सब क्या है? आइडियाज़ ही हैं जो एक आदमी सोचता है, चाहे वह अपने लिए सोचे या देश के लिए सोचे। तो ये डेवलपमेंट ही है। क्या और अधिक समानता हो सकती है? इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। तो आप यह समझ गए होंगे कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट इज नथिंग जस्ट एन आइडिया। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि लोगों के आइडियाज़ होते हैं,
कि हम अपने आप को कैसे और सुगम बनाएं, कैसे सरल बनाएं, कैसे व्यवस्थित बनाएं, कैसे देश को शिक्षित बनाएं, कैसे खुद शिक्षित बने, कैसे हम आगे बढ़ें, इत्यादि टॉपिक्स हो सकते हैं, इत्यादि आइडियाज हो सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया ही कि लोगों के डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे आइडियाज़ हैं ये सामने वाले के भी आइडियाज़ हों, ये थर्ड पर्सन के भी आइडियाज़ हों। नहीं, सबके आइडियाज़ इक्वल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर से हम ये समझेंगे कि डेवलपमेंट कैसे किया जाए, इसके प्रोसेस क्या हैं, कैसे हम करें, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में मिलेंगे। जैसा कि ज्योति मैम आप सभी को पढ़ा रही हैं पॉलिटी, राजनीति विज्ञान में आप सभी को ये सब पढ़ने को मिलेगा, डेवलपमेंट के बारे में वहाँ भी पढ़ने को मिलेगा आपको। ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। डेफिनेटली अभी जो हमारी आपकी जीवन शैली है, जो लाइफ स्टाइल है, पहले की अपेक्षा यानी कि पास्ट की अपेक्षा अगर अभी कंपैरिजन करें तो काफ़ी डिफरेंट नज़र आती है। तो हम पहले की अपेक्षा से पहले की तरह ही अभी की जीवन शैली को हम नहीं रनिंग कर सकते, नहीं चला सकते हैं, क्योंकि तब की मूलभूत आवश्यकताएं दूसरी थीं और आज की मूलभूत आवश्यकताएं कुछ अलग हैं, कुछ डिफरेंट हैं। इसलिए हम पहले की कंपैरिजन में काफ़ी डेवलप हुए हैं। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते हैं। हमें ये जानना होगा कहाँ से हम डेवलप हुए, कहाँ से हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किए हैं और उसको चेंज करने के लिए क्या क्या प्लानिंग किया, क्या क्या आइडियाज़ आए, तो उससे हम अपने आप को और चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ने वाले हैं कि विकास के लक्ष्य क्या हैं, आय और अन्य लक्ष्य क्या है, राष्ट्रीय विकास क्या है, देशों और राज्यों की तुलना कैसे होती है, किस विकास के आधार पर होती है, औसत आय क्या है, क्या होनी चाहिए, और आय और अन्य मापक दंड क्या क्या हैं, सार्वजनिक सुविधाएं क्या होनी चाहिए, विकास की धारणीयता क्या है, इत्यादि टॉपिक्स के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि हम एज अ इंट्रो कि ये क्या है, यानी कि एज एन इंट्रो के रूप में मैंने इस वीडियो को आप सभी के सामने लेकर आया कि विकास आखिर क्या है। विकास हम समझ गए ना कि विकास जस्ट नथिंग, डेवलपमेंट इज नथिंग जस्ट एन आइडिया, यानी कि लोगों के डिफरेंट डिफरेंट विचार हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एरिया को लेकर के हो सकते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका 1.1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का अर्थ क्या हो सकता है। डिफरेंट लोगों के विकास के डिफरेंट मीन्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अब कुछ लोग क्या है, ये सोचते हैं कि हमारा देश शिक्षित हो जाए, हम शिक्षित हो जाए, हमारा परिवार शिक्षित हो जाए, ये भी विकास है। कुछ लोग सोचते हैं हम धनवान हो जाएं, संपन्न हो जाएं, ये भी। तो जो अपने बारे में सोचते हैं वो भी विकास की धारणा में आएंगे और जो कंट्री के बारे में सोचते हैं वो भी विकास की धारणा में आएंगे। तो इसको हम दो पहलुओं पर सोच सकते हैं, एक इंडिविजुअल और एक कंट्री लेवल पर, एक फैमिली स्तर पर, एक हम स्टेट लेवल पर, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। तो वी कैन नॉट डिफाइन ओनली वन। ओके, सो फ्रेंड्स आइए आगे देखते हैं लोगों की क्या आकांक्षाएं हैं, क्योंकि लोगों की आकांक्षाएं भी अलग अलग हैं। आकांक्षाएं मतलब इच्छाएं, चाह, अभिलाषाएं। तो ये कहा जा सकता है कि मनुष्य की इच्छाएं असीम और अनंत हैं, क्योंकि एक आवश्यकता पूरी होती है ना तो दूसरी आवश्यकता पुनर्जन्म ले लेती है। तो ऐसे ही लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती रहती हैं और ये भी कह सकते हैं कि आकांक्षाएं ही, इस इच्छाएं ही आशाओं को जन्म भी देती हैं। यदि हमारी इच्छाएं ही नहीं रहेंगी तो हम कुछ काम करेंगे ही नहीं। तो इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए
आप चाहें तो किन्हीं और श्रेणी के व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, दो आदमी हैं। अब दो आदमी आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं। तुम एक कार चाहते हो। अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम यह आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। यह व्यक्ति इससे कह रहा है कि तुम एक कार चाहते हो और अभी कंट्री की जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें तुम यही होप कर सकते हो कि तुम्हारे पास एक रिक्शा ही हो जाए, यही काफ़ी है। तो अब ये रिक्शा इनके पास होना अपने आप को डेवलपमेंट समझ रहे हैं कि हमारा विकास हो रहा है। तो इत्यादि बातें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको डिफरेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। सो फ्रेंड्स, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एनसीईआरटी क्लासेस की और इंग्लिश ग्रामर, द हिंदी न्यूज एनालिसिस की वीडियोस भी हमारी IAS पॉइंट टीम के द्वारा रनिंग कराई जा रही हैं, जो आपकी यूपीएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रूव्ड होने वाली हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।